जबलपुर से है, जहां पर 5 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। सीएमएचओ ने ये कार्रवाई की है और अगर बात की जाए तो इनमें 2 हॉस्पिटल ऐसे थे जिनका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ था और अगर बाकी 3 हॉस्पिटलों की बात की जाए तो इन्होंने पंजीयन के लिए अप्लाई नहीं किया था। बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं है और इन जो 5 अस्पताल हैं, इन पर नए मरीज भर्ती करने पर रोक जो है वो लगाई गई है। जो पुराने मरीज जिनका इलाज जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके समुचित इलाज के आदेश दिए हैं और इसके बाद नए मरीज भर्ती करने पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है। अगर बात की जाए तो लंबे समय से अगर जबलपुर में देखा जाए तो 153 अस्पताल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ है। हर 3 साल में पंजीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें जो वैध दस्तावेज हैं वो जमा करने पड़ते हैं और अब चूंकि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य है और उसी के आधार पर कहीं न कहीं अस्पताल को लाइसेंस मिलता है और बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं जबलपुर में अस्पतालों तो हुई है। 2 हॉस्पिटल आदित्य हॉस्पिटल जो कि नेपियर टाउन में है, साथ ही रावतपुरा मेडिकल कॉलेज जो कि बिलखरिया में है। दोनों ही अस्पतालों ने अगर बात की जाए तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को जमा नहीं किया था और यही वजह है कि इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 हॉस्पिटल हैं जिनने अप्लाई अगर बात की जाए तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया और इनमें अगर बात की जाए तो ग्रोवर हॉस्पिटल है, आकांक्षा हॉस्पिटल है और स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल है। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में पहले भी बात की जाए तो छापा जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा था और उस समय ये सामने आया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहा है, क्योंकि पूर्व में जो शर्तें थी जो अगर मानक है उनको पूरा नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को भर्ती कर इलाज जो है वो अस्पताल कर रहा था। बड़ी कार्रवाई उस दौरान हुई थी और ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो संस्कारधानी हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और जबलपुर पुलिस ने की थी। जब इस हॉस्पिटल में छापा मारा था, 40 से ज्यादा मरीज अवैध रूप से अगर देखा जाए तो अवैध हॉस्पिटल था, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन 40 से ज्यादा मरीज भर्ती मिले थे जिनका इलाज अस्पताल कर रहा था। तत्काल जो है वो कहीं न कहीं आदेश उस अस्पताल को लेकर भी दिए गए थे कि जो मरीज हैं उनका इलाज जो है वो सही इलाज, समुचित इलाज किया जाए और उसके बाद कहीं न कहीं नए मरीजों को किसी प्रकार से भर्ती ना करे और अगर ऐसा करता है अस्पताल तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और पुलिसिया कार्रवाई भी हो सकती है। तो लगातार देखा जाए तो जबलपुर में लगातार कार्रवाई जारी है और 2 साल पहले जबलपुर में एक बड़ा अग्नि हादसा हुआ था, अस्पताल में आग लगी थी और उसके बाद 8 लोगों की जान उस हादसे में गई थी और उसके बाद लगातार फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो हर अस्पताल के लिए लगातार अनिवार्य किया गया था। जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो जाकर निरीक्षण करती है अस्पतालों का। इसके अलावा देखती है कि किस तरीके के संसाधन, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो अस्पताल में की गई और उसके बाद कहीं न कहीं ये पंजीयन मान्य किया जाता है, रजिस्ट्रेशन अस्पतालों का किया जाता है। लेकिन चूंकि 5 अस्पताल जो है वो अब उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और ये अस्पताल अगर बात की जाए तो अब किसी भी प्रकार से नए मरीज भर्ती नहीं कर सकता। सीएमएचओ ने आदेश जारी किए हैं, तत्काल प्रभाव से ये आदेश जारी किए गए हैं और जबलपुर में अगर बात की जाए तो अब जबलपुर में 153 अस्पताल संचालित हैं और समय-समय पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इन अस्पतालों पर औचक निरीक्षण करती है। इसके अलावा देखती है चूंकि ये 153 हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल हैं जिन्होंने पूरे मानकों को पूरा किया है, जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो जमा किया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के नॉर्म्स हैं उनको कहीं न कहीं पूरा करते हैं। तो अब ये स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल साफ है जिस तरीके से अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ कि किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नियमों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्पिटल का अगर रजिस्ट्रेशन है और उसमें अगर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है तो किसी भी कीमत पर जमा करना पड़ेगा, तभी हॉस्पिटलों को पंजीयन मिल पाएगा, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
साफ मैसेज है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो 2 साल पहले जबलपुर में अलग स्थिति थी। नियम तो बने हुए थे, लेकिन उन नियमों को देखने स्वास्थ्य विभाग जहमत नहीं उठाता था। उन नियमों पर कार्रवाई करने की जो कार्रवाई करने का प्रयास है वो स्वास्थ्य विभाग नहीं करता था, और यही वजह था कि ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे थे जो कि पूरे मानकों को पूरा नहीं करते थे। फायर सेफ्टी ऑडिट जो कि नगर निगम से होता है, नगर निगम को बिल्डिंग देखना चाहिए, बिल्डिंग परमिशन जो है वो देखनी चाहिए, लेकिन इन सारे नियमों को पहले पूरा नहीं किया जाता था। लेकिन 2 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग इन नियमों के प्रति सख्त हुआ, और अब सारे अस्पतालों में इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो समय-समय पर औचक निरीक्षण के माध्यम से की जाती है। और जब पंजीयन के लिए हर 3 साल में अप्लाई किया जाता है अस्पतालों द्वारा, तो उनके सारे दस्तावेजों को जाँच की जाती है, सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं, बिल्डिंग परमिशन उनकी जाँची जाती है, नगर निगम से क्या-क्या परमिशन है ये देखा जाता है। फायर सेफ्टी जो सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है। और अगर इनमें कोई कमी है इन दस्तावेजों में, तो उन अस्पतालों को लाइसेंस नहीं दिया जाता, उन अस्पतालों का पंजीयन नहीं किया जाता, और यही वजह है कि जबलपुर में इन 5 अस्पतालों का जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, वो कैंसल किया गया है। और वजह 3 हॉस्पिटलों ने तो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके नियम कहीं न कहीं पूरे नहीं थे, और लंबे समय से अस्पताल संचालित थे। इससे पहले इन्हें रजिस्ट्रेशन मिल चुका था, इसके पहले जब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी नहीं होता था, उसकी जाँच नहीं होती थी, तो कहीं न कहीं इन सारे हॉस्पिटलों ने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिया था, और मरीजों का इलाज भी करते थे ये। लेकिन जब नियम सख्त हुए, ऐसी चीज़ें देखी गई कि बिल्डिंग कितनी जगह पर बनी हुई है, बिल्डिंग परमिशन क्या है, कितना मरीजों को सुविधाएँ जो है वो ये अस्पताल दे रहे हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, मतलब अगर किसी अगर कोई हादसा होता है, आग लगती है, तो क्या स्थिति अस्पताल में निर्मित होगी, किस तरीके से मरीज की जान उस दौरान बच पाएगी, इन सारी चीज़ों को जाँच करने के बाद कहीं न कहीं जो है वो पंजीयन स्वास्थ्य विभाग करता है। और चूँकि अब जबलपुर में 153 अस्पताल जो है निजी अस्पताल संचालित हैं, और पहले इनकी संख्या लगातार कोरोना काल के बाद बढ़ी थी, लेकिन धीरे-धीरे जब स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ, नियमों के प्रति सख्त हुआ, नियमों के पालन को लेकर कहीं न कहीं डंडा जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने चलाया, तो अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये अस्पताल अस्पताल कम होते जा रहे हैं, निजी अस्पताल, और अब 153 अस्पताल जो है वो ज स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत हैं। 5 अस्पताल जिनका पंजीयन निरस्त किया गया है, उनमें अगर बात की जाए तो नेपियर टाउन का बड़ा अस्पताल है आदित्य हॉस्पिटल, जिसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, इस वजह से लाइसेंस कैंसल किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रावतपुरा मेडिकल कॉलेज जो कि बिलखिरिया में है, इस मेडिकल कॉलेज का भी जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं हुआ, और यही वजह है कि इन दोनों हॉस्पिटल पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसके अलावा जो 3 हॉस्पिटल हैं, आकांक्षा हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल और स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, इन्होंने नए जो नियम है उनको लेकर कहीं न कहीं अप्लाई पंजीयन के लिए नहीं किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए इन्हें पंजीयन इनका नहीं किया गया। तो साफ तौर पर कहीं न कहीं अब स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसने का प्रयास कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग का है, जिनके पास कहीं न कहीं बिल्डिंग परमिशन नहीं होता था, छोटी-सी जगहों पर ये हॉस्पिटल संचालित होते थे, और मरीज को किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिलती थी, और सारा जो खेल है वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भी होता था, क्योंकि इनको जब रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो इनकी बिल्डिंग की जाँच की जाती है, संसाधनों की जाँच की जाती है। मरीजों का जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बात की जाती है, लेकिन धड़ल्ले से पहले ये रजिस्ट्रेशन होते थे, और बड़ी आसानी से जो अस्पताल हैं, उनको मंजूरी मिल जाती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं नियम बदले हैं, नियम सख्त हुए हैं, जो नियम का पालन है, वो सभी को करना ज़रूरी है, और यही वजह है कि धीरे-धीरे अब इन अस्पतालों की संख्या जो है, जो इस तरीके से संचालित होते थे, जिनमें कोई कमी होती थी, जो इस तरीके के सर्टिफिकेट जो कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है,
वो अगर जमा नहीं करता तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएँगे, कर दिए लगातार अगर देखा जाए तो जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो हर साल कराना ज़रूरी है। हर साल इसको हर 3 महीने में जो नगर निगम की टीम है वो इस बात की जाँच करती है कि जो बताया गया था फायर सेफ्टी सर्टिफ़िकेट के समय उन सारी चीज़ों का नियम से पालन किया जा रहा है अस्पताल में या नहीं किया जा रहा, और इन 3 महीनों के अस्थायी सर्टिफ़िकेट के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर जमा किया जाता है, और अगर इनमें कोई कमी होती है तो एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग निर्देश अस्पताल